हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शनि और मंगल का म्यूचुअल एस्पेक्ट। दो चीज़ें हो सकती हैं, वैसे तो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि किसी प्रकार से शनि और मंगल एक दूसरे की राशि में बैठे, इससे भी एक संबंध बनेगा। दूसरा ये होता है कि ग्रह परस्पर केंद्र में बैठ जाएं, वो परिस्थिति भी आपस में एक रिश्ते को दिखाती है। और तीसरा जिस पे कि हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये कि पहला ग्रह दूसरे को देख रहा है और दूसरा ग्रह पहले को देख रहा है। ये तभी संभव होगा जब आपकी कुंडली में शनि से मंगल कहीं ना कहीं 10 घर आगे बैठे होंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में शनि जो है वो 10वें भाव में ही बैठे हों। सपोज़ आपकी कुंडली में शनि यदि लगन भाव में बैठे हैं और मंगल की मौजूदगी 10th हाउस में है। अगर शनि आपकी कुंडली के 4th हाउस में है तो मंगल की मौजूदगी आपके लगन में होगी। शनि से 10 घर आगे मंगल होंगे। उस कंडीशन में शनि मंगल पे अपनी 10वीं दृष्टि दे पाएंगे और मंगल से 4 घर आगे शनि होने के कारण मंगल की दृष्टि शनि को भी प्रभावित करेगी। ये एक स्पेशल केस हो जाएगा। इससे हटके अगर केंद्र में यहाँ कहीं पे शनि बैठ जाए, मंगल कहाँ बैठ जाए केंद्र में शनि से, तो भी एक संबंध आएगा। उस केस के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट मैच तो होगा पर कंप्लीट मैच नहीं होगा। इसलिए स्पेसिफिक रहिए, शनि से मंगल 10 घर आगे या मंगल से शनि 4 घर आगे। अब एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये स्थितियाँ क्या दर्शा रही हैं। कई बार बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स हैं, कई बार जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स इन द सेंस जहाँ पे व्यक्ति का कर्म उसके अस्तित्व के साथ जुड़ जाता है, उस जगह पर ऐसा कॉम्बिनेशन अक्सर देखने को आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली कंडीशन है, अगर हम नाड़ी शास्त्र के लिहाज से देखें तो शनि जो है वो कर्म कारक है और दूसरी तरफ मंगल जो है वो शरीर को या फिर स्व को दर्शा रहा है, अपने आप स्वयं को दर्शा रहा है। ऐसे स्थिति में यदि यह कॉम्बिनेशन आता है तो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के दम पर आगे उठाने की कोशिश कर सकता है। अब ये पॉजिटिव सेंस में आएगा या नेगेटिव सेंस में आएगा, इसका निर्धारण इस बात पे करना होगा कि इन दो ग्रहों में से उस पर्टिकुलर लगन के लिए कौन सा कारक है और कौन सा अकारक है। क्योंकि जो भी ग्रह कारक होगा वो उस लगन के अंदर आगे की उन्नति के रास्ते प्रदान करने की कोशिश करेगा। जो ग्रह अकारक होगा वो कहीं ना कहीं आपको उलझनों में, बाधाओं में घिरे रखते हुए जीवन के व्यापन को दर्शाएगा। तो अब फॉर्मेशन कैसे कैसे काम कर रहे हैं एक बार इसको समझिए। शनि से जो कि कर्म का कारक ग्रह माना जाता है, दुखों का कारक ग्रह माना जाता है, बीमारियों का कारक ग्रह भी माना जाता है, उससे 10 घर आगे जो कि उसके लिए एक प्रकार से कर्म स्थान हो, वहाँ पे मंगल की मौजूदगी शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस प्लैनेट की मौजूदगी है। क्योंकि कालपुरुष कुंडली में मंगल पहले और अष्टम का दोनों का स्वामी है। ऐसे स्थिति में ये फॉर्मेशन जीवन के अंदर या तो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत कराता हुआ नजर आएगा। नंबर 1 मंगल है, ऊर्जावान है, ऊर्जाओं के साथ काम करना है। प्रोफेशन वाइज देखें तो कई बार मशीनरीज से काम करते हुए नजर आए हैं, कई बार एग्जीक्यूटिव पोस्ट से नजर आए हैं। लेकिन जिस भी प्रकार के कर्म में जुड़ के नजर आए हैं वहाँ पे शारीरिक पर जो परिश्रम होता है वो अत्यधिक है किसी न किसी रूप में, भले वो ग्रह एग्जीक्यूटिव रूप का है। दूसरा फॉर्मेशन, शनि से जब 10वें में मंगल होगा तो व्यक्ति के अंदर कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा एक एग्रेसिवनेस होने की भी संभावना है। दूसरा पॉजिटिव जो कंडीशन हो सकती है वो क्या? वो हो सकती है पैशनेट बहुत ज़्यादा होना। लेकिन दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है आप समझिए। शनि जब मंगल के ऊपर अपनी 10वीं दृष्टि देगा तो उस कंडीशन में वो एक प्रकार से उसको बढ़ने से भी रोकेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि के अंदर भी हम मानते हैं एक प्रकार का पृथकतावाद है। और उस पृथकतावाद के साथ साथ उस 10वीं दृष्टि में, जैसे हम कई बार कार्यक्षेत्र के चयन में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे मंगल का प्रभाव और आ गया। जिस भी भाव के ऊपर ये दृष्टि पड़ेगी वो भाव शनि और मंगल दोनों से ही प्रभावित माना जाएगा। ध्यान रखिए, मैं पीड़ित नहीं कह रहा, प्रभावित कह रहा हूँ। तो ऐसे स्थिति में कार्यक्षेत्र के लिए
उस पर्टिकुलर हाउस को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा अपनी उन्नति के लिए। ये स्थिति भी अमूमन वहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। दूसरा, मंगल के नज़रिए से देखिए, मंगल जो है वो कहीं ना कहीं हमारे मांगल्य को दर्शा रहा है। मंगल नेचुरली फर्स्ट और 8th हाउस कालपुरुष कुंडली में उसका स्वामी बन जाता है। मंगल रिप्रेजेंट करे, सिग्निफाई करे तो हमारे पराक्रम को भी सिग्निफाई कर रहा होता है। मंगल जब सिग्निफाई करने आए तो वो कहीं ना कहीं हमारे पैशन को भी सिग्निफाई करता है। तो जब मंगल के सुख स्थान में, मंगल के सुख स्थान में 4 घर आगे शनि की मौजूदगी है जो दुख के कारक तत्वों को लेकर चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में सबसे पहली कंडीशन जिस पर ध्यान देना है, शारीरिक रूप से खुद को फिट करके रखना पड़ेगा। नहीं तो ये स्थिति कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी दुखी करने की क्षमता रखती है। दूसरा फॉर्मेशन, शारीरिक कष्ट ना आए। तब क्या हो, क्योंकि मंगल जो है वो एक उग्र ग्रह के रूप में देखा जाता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए एक बहुत फास्ट एनर्जी को देने की क्षमता मंगल रिप्रेजेंट करता है। ऐसे स्थिति में जो हमारा एग्रेशन है, हमारी एग्रेसिवनेस है, उसके सुख को शनि ने वहाँ जाके क्या कर दिया, विलंब कर दिया। ऐसे कंडीशंस में ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन इन लोगों के जीवन में जो ग्रोथ होती है, जो उन्नति होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन होता है, स्लोनेस होती है। बहुत जल्दी ये राइज नहीं कर पाते। पैशन बहुत अच्छा होगा, पैशन होने के बावजूद भी वहाँ पे शनि की मौजूदगी उनको एकदम से राइज नहीं करने देती। असर क्या होता है, कंबाइंड असर जब हम बात करें तो क्या होता है, एक तरफ से मंगल अपनी विस्फोटक ऊर्जाएं शनि की तरफ दे रहा है, कर्म के ऊपर दे रहा है, और दूसरी तरफ पे एक ठंडा सा ग्रह, शीतल ग्रह, वो आलस का जो आप रिप्रेजेंटेशन में लेते हो, वो ग्रह आपकी ऊर्जा को भी दबा रहा है। कई बार आप लोगों से मिलेंगे जहाँ पे लोग बहुत अच्छा परिश्रम कर रहे हैं, खूब अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन जब बारी आती है प्रमोशन होने की, जब बारी आती है उनको थोड़ा उन्नति प्रदान, वहाँ पे वो दबा दिया जाता है। तो ये स्थिति अमूमन इस कॉम्बिनेशन के अंदर देखने को मिलती है। इस नज़रिए से देख रहे हैं तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है क्या इसका, तो यस, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पहली तो ये कि ज़िंदगी ऐसे लोगों की शुरुआत में कम से कम 37 से 39 की एज तक कठिन होती है, और यहाँ पे जो शनि उनको चीज़ें सिखा के बढ़ाता है। उसके बाद इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जावान ग्रह से ऊर्जा का प्रभाव वो कर्म के ऊपर हो रहा है। मेहनती तो हैं, दूसरे के अंडर में रह के ऐसे में काम करेंगे, थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन लाइफ के जो टफ से टफ एक्सपीरियंसेस को करने के बाद ऐसा व्यक्ति अपने दम पर जब खड़ा होगा तो ये खुद के परिश्रम, शनि परिश्रम का कारक ग्रह है, तो ऐसे में ये व्यक्ति अपने खुद के परिश्रम से, अपने खुद के स्टेटस, अपने खुद के इमेज, फर्स्ट हाउस और 8th हाउस, जिसमें से कि 8th परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, उसका कारण बन जाता है। इसलिए अगर शनि मंगल को और मंगल शनि को देख रहा हो तो जीवन के अंदर आपकी जो उन्नति है वो आवश्यक रूप से होगी, लेकिन आपके अपने द्वारा होगी। लाइफ शुरुआत में तकरीबन 36 साल से लेकर 38 साल तक शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कठोर रूप से ज़िंदगी को दिखाते हुए आगे बढ़ाती है, और इसके बाद फिर व्यक्ति खुद के जीवन को एक अपने ही ढंग में परिवर्तित कर लेता है, जिससे कि अगर वो बन जाए, ध्यान रखिएगा, अगर वो बन जाए तो फिर बहुत पॉजिटिव एग्जीक्यूटिव, सेना ऑफिसर्स ऐसी चीज़ों में आ जाएगा। लेकिन अगर ये उल्टा पड़ गया, यानी कि ग्रह अकारक स्थितियों में पड़ गए, तो फिर वो नेगेटिव थिंकिंग को देकर क्रिमिनल साइकोलॉजीज भी पैदा कर सकता है। क्योंकि जीवन में कोई व्यक्ति के साथ कोई चीज़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, ऊर्जावान होकर कर रहा है, और उसको नहीं मिले, अगर एक समय के बाद उसने अपना सब्र खो दिया, तो उस कंडीशन में फिर वो नेगेटिव असर करने लग जाएगा अपने ही सुख से, क्योंकि उसके सुख स्थान में शनि की मौजूदगी। अपने ही सुख से व्यक्ति जब दुखी होने लगता है तो कई बार वो चीज़ों को त्यागने भी लगता है। यह कॉम्बिनेशन अगर उस सेंस में पावरफुल होने लग जाए तो जीवन में कई बार कई सारी चीज़ों को व्यक्ति स्वतः ही त्यागने की इच्छा दर्शा देता है, क्योंकि मंगल ही किसी चीज़ को करने का पैशन है,
और शनि से दृष्ट होकर उसके प्रभाव के अधीन आकर व्यक्ति अपने पसंद का, अपने पैशन का काम करने की कोशिश करता है। और कभी कभी वो अपने पैशन में, क्योंकि इस पैशन के सुख में शनि है, वो वैराग्य दिखा देता है। ऐसे स्थिति में अपने ही पैशन में व्यक्ति वैराग्य की तरफ चला जाता है, अपनी परिस्थितियों से दूर हट जाता है और फिर साधु सन्यासी जैसा भी बिहेवियर देखने को मिल जाता है। इसलिए शनि और मंगल के जो ये म्यूचुअल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल माने जाते हैं कि इस एस्पेक्ट के कारण लाइफ के अंदर आपको कई बार फ्रस्ट्रेशंस का भी सामना करना पड़ता है। फ्रस्ट्रेशंस का भी सामना करना पड़ता है। कई बार आप चीज़ों को जल्दी चाहते हो बट लाइफ में चीज़ें देर से होती हैं। मेजर एस्पेक्ट यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एस्पेक्ट को लेकर कर रहे हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट को लेकर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही पृथकतावादी ग्रह हैं और दोनों एक दूसरे पे दृष्टि देकर एक दूसरे को, जिसे हम कहते हैं, पीड़ित या प्रभावित करेंगे। सेम एक लगन के अंदर मंगल योग कारक हो गया तो शनि अकारक हो जाएगा। अगर शनि योग कारक हो गया तो मंगल न्यूट्रल पड़ सकता है। इस बात को समझिएगा। ऐसे स्थिति में अगर योग कारक है तो शनि की दृष्टि मंगल के प्रभावों को, मंगल की चीज़ों को धीरे धीरे करके सपोर्ट में दे देगी, फायदे में दे देगी। और यदि मंगल योग कारक है, यदि मंगल योग कारक है तो फिर शनि की सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके आपको फायदे में दे देगी। अगर दोनों ही ग्रह कारक ना बन पाए तो फिर वो क्रिमिनल माइंडसेट की तरफ खींच ले जाने में सक्षम हो जाएंगे। अब बात ये उठेगी कि अगर मंगल कारक है तो क्या, और यदि शनि कारक है तो क्या। अकर कुंडली के अंदर मंगल योग कारक है और उसने शनि को संबंध बनाते हुए दृष्टि दी है तो आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा पैशन के साथ चीज़ों को करना पड़ेगा। बार बार वो चीज़ें रुकेंगी, स्लो डाउन होंगी, लेकिन आपकी क्वालिटी, आपका योग जो है वो कठोर मेहनत का है। तो अगर मंगल योग कारक है जो कि बनता है 4 नंबर कर्क लगन में या फिर 5 नंबर आपके सिंह लगन में, ऐसे स्थिति में मंगल योग कारक है और ऐसा संबंध बनाता है तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा होते हैं जो कि रिस्क टेक करके आगे आ जाते हैं। समझिएगा, मंगल पॉजिटिव है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पॉजिटिव है, शनि वहाँ पर रोक रहा है। तो अगर ये लोग अपने पॉजिटिव सेंस को, अपने पैशन को कंटिन्यू करते हैं, बार बार किसी चीज़ पर रुकने के बावजूद भी अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे सर्जन्स, बहुत अच्छे मिलिट्री ऑपरेशंस, बहुत अच्छे लीडर्स, बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की क्वालिटियाँ वहाँ पर नेचुरली बहुत अच्छी हो जाएंगी। कंडीशन मंगल नीच राशि में ना हो तो, ठीक है, मंगल नीच राशि में ना हो तब। दूसरी कंडीशन अब देखिए, जहाँ पे शनि योग कारक स्थिति में आएगा, वहाँ पे जिन लोगों की कुंडलियों में शनि योग कारक है वहाँ पे उनका पेशेंस का लेवल ही उनके लिए सब कुछ होगा, क्योंकि शनि जो है वो पॉजिटिव सेंस में चीज़ों को विलंब से दे रहा है, आपके अंदर एक प्रकार से पेशेंस को टेस्ट करके उसको डेवलप करके दे रहा है। तो अगर कुंडली वृषभ या फिर तुला लगन से आती हो, वृषभ या तुला लगन से आती है, ऐसे स्थिति के अंदर आपका जो पेशेंस है उसको आपको सस्टेन रखना है, क्योंकि वो आपकी नेचुरल क्वालिटी है। और एफर्ट्स कहाँ पे करने हैं उस कंडीशन में, मान लीजिए वृषभ लगन है, वृषभ लगन के केस में मंगल जो है वो 12th और 7th लॉर्ड होगा। तो लोगों के साथ साझेदारी में और बहुत ज़्यादा चिंताओं की जो स्थितियाँ रहती हैं उनके ऊपर आपको नियंत्रण लेके आगे बढ़ना होगा, तब जाके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर यही स्थिति अमूमन 7 नंबर की कुंडली बन जाए, अगर तुला लगन से कुंडली बन जाए तो मंगल के पास 2nd हाउस भी आएगा और 7th हाउस भी आएगा। उस स्थिति में भी आप देखोगे तो 7th हाउस का लॉर्ड बनेगा मंगल। दोनों ही कंडीशन में जब भी शनि मंगल एस्पेक्ट इन दो लग्नों के अंदर आ रहा है तो आपको पार्टनरशिप्स कैसे डेवलप करनी है इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको चैलेंज करेगा, एंगर, एग्रेशन दिखाएगा तो पार्टनरशिप्स में आएगा। आपकी चीज़ें लेट हो रही हैं, सामने वाला व्यक्ति बोलेगा हर चीज़ को जल्दी करके दो, वो परिस्थिति वो आपको धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। फ़ायदा क्या, नुकसान क्या, पॉजिटिव सेंस क्या। जो पब्लिक डीलिंग्स के काम होते हैं दोस्तों, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पब्लिक्स हैं और वहाँ पे उनको टैकल करना है, उस कंडीशन में शनि की पॉजिटिविटी अगर इस मंगल को एस्पेक्ट कर रही होगी तो ऐसे लोग बहुत ही बड़ी से बड़ी भीड़ को भी निचले स्तर पे जाकर कंट्रोल कर पाएंगे, उनके साथ काम कर पाएंगे, पब्लिक डीलिंग्स कर पाएंगे। तो उस सेंस में ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट तो है, लेकिन शनि जनता का कारक है, जनता का सपोर्ट है और फिर उन पर एग्जीक्यूशन है।
जबकि मंगल के सेंस में मंगल मिलिट्री माइंडेड तरीके से दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करने की स्थिति दिखाता है। तो इन दोनों में ये दो अलग अलग क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। एस्पेक्ट्स रिमेन द सेम। शनि और मंगल का ये एस्पेक्ट्स है, किसी में मंगल का प्रभाव है, सैन्य प्रभाव है, एग्जीक्यूटिव कमांडिंग प्रभाव है, किसी के अंदर जनता का समझने का प्रभाव है और फिर वो एग्जीक्यूशन के साथ काम कर सकता है। कई बार ऐसे देखेंगे आप कि सोशलिस्ट जो मिलेंगे, सोशल एक्टिविस्ट जो मिलेंगे, जो जनता की सुन के दबाव देते हैं मंत्रियों के ऊपर या किसी को काम को कराते हैं, वहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो शनि और मंगल का जब ये सब फॉर्मेशन आते हैं कि एक दूसरे पे एस्पेक्ट करने की स्थिति बनती है, तो लाइफ के अंदर एक काइंड ऑफ स्ट्रगल नेचुरली बढ़ा हुआ होता है। जिंदगी, शनि यहाँ पे मंगल को कह रहा है कि पैशन दिखाओ कर्म स्थान में, और साथ ही साथ एक लेजीनेस का इफेक्ट उसके एस्पेक्ट में भी फंसा हुआ है। तो अगर हमने लेजीनेस उठाई तो फिर लाइफ डाउन साइड चली जाएगी। मंगल कह रहा है कि हमारा सुख तब है जब आप कठोर परिश्रम पे आओगे, नहीं तो फिर दुखी दुखी, क्योंकि शनि एक तरफ जब दुख का कारक है तो वो एक तरफ से डिसिप्लिन का भी कारक है। ऐसे में यदि मंगल से 4 घर आगे शनि है तो हमें अपने हेल्थ को लेकर, हमें अपने पैशंस को लेकर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होकर लाइफ में काम करने की आवश्यकता होती है, और इसके बाद एक ग्रेट सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही होती है। अगर आपने अपने आप को साइकोलॉजिकली और इमोशनली इस कॉम्बिनेशन के साथ प्रिपेयर नहीं किया तो फिर आप बीच में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे खूब मेहनत करने के बाद जब थक के टूटते हो तो फिर आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ अग्रसर हो जाते हो कि जीवन में दुख के सिवा और तो कुछ है ही नहीं। तो ये फॉर्मेशन जब कभी भी आ रहा है तो सबसे पहले ही साइकोलॉजिकली भी खुद को प्रिपेयर करते हुए चलना है कि लाइफ ठीक है मेरे पैशन को बार बार टेस्ट करेगी, मेरे पेशेंस को भी टेस्ट करेगी, लेकिन अराउंड द कॉम्बिनेशन जब हम देख रहे हैं तो 36 से लेकर 39 के आसपास जब आप लाइफ के वो सारी चीज़ों को सीख जाते हो तो यही चीज़ आपको बेहतरीन ब्लेसिंग भी देती है, जो फिर एक बहुत ही ग्रैंड सक्सेस दिलाने में सफल हो जाती है। एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पे ये 2 ग्रह टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और यही 2 ग्रह हम मेडिकल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपके अंदर पेशेंस और एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन, पैशन और आपके पास पेशेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है और प्रैक्टिकल तरीके से आता है तो फिर आपकी जो राइज होने के चांसेस होते हैं, आपके बड़े से बड़े स्ट्रेस को डील करके आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, वो लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन जो है वो स्ट्रगलिंग ज़रूर है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है अगर हम उसके साथ अपने आप को अलाइन कर जाते हैं तो फिर ये बहुत ही एक्सट्रीम सक्सेस देने वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है। धन्यवाद।